सब्सक्राइब कीजिए ऐसा टाइम यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारे एक्सक्लूसिव वीडियो मिल सके सबसे पहले। नेटफ्लिक्स ने हाल ही में भगवान रजनीश यानी ओशो पर वाइल्ड कंट्री शीर्षक से एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई है। इस पूरी सीरीज में ओशो के बाद यदि किसी किरदार को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है तो वे है मां आनंदशीला। तो आइए जानते हैं मां आनंदशीला कौन थी। बता दें कि मां आनंदशीला का असली नाम शीला अंबालाल पटेल था। उनका जन्म वर्ष 1949 में बड़ौदा के एक गुजराती परिवार में हुआ था। वे 18 साल की उम्र में अमेरिका पढ़ने के लिए गई, वहीं पर शादी भी की और 1972 में आध्यात्मिक अध्ययन के लिए अपने पति के साथ भारत वापस लौटी। यहाँ वे रजनीश के शिष्य हो गए। बाद में उनके पति की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि जब शीला पहली बार भगवान रजनीश से मिली तो उन्होंने सिर पर हाथ रखा। इससे उनको लगा कि उनके जीवन का मकसद पूरा हो गया है। शीला 1981 में ओशो निजी सचिव बनी। कहा यह भी जाता है कि शीला ने ही ओशो को भारत से अपना आश्रम अमेरिका शिफ्ट करने के लिए राजी किया। इसके बाद अमेरिका के ओरेगन प्रांत में 1981 में ओशो के शिष्यों ने रजनीशपुरम के नाम से 64,000 एकड़ जमीन पर हजारों समर्थकों ने मिलकर एक आश्रम बनाया। उस समय शीला ही आश्रम का संचालन करती थी। वही ओशो इस काम से पूरी तरह आजाद थे। आश्रम में शिष्यों की बढ़ती संख्या देखकर अमेरिकी सरकार भी चिंतित हो गई थी। बता दें कि शीला को पैसों से बेहद प्यार था, साथ ही वह अपने आश्रम का प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। इस बीच शीला पर कथित तौर पर ओशो को मारने की कोशिश के आरोप लगे। शीला पर आरोप थे कि उन्होंने ओशो को मारने के लिए जैव आतंकी हमले की योजना बनाई। साथ ही शीला पर आश्रम से 55 करोड़ डॉलर लेकर भागने का आरोप लगा। इसी के चलते शीला को 39 माह जेल में बिताना पड़े और वे ओशो की धोखेबाज प्रेमिका के नाम से काफी प्रचलित हुई। हालांकि बाद में शीला पर आरोप लगे कि ओशो की हत्या की असफल कोशिश के बाद उन्होंने अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर ओशो के खिलाफ षड्यंत्र रचा और फिर अमेरिकी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जहर देकर मरने के लिए छोड़ दिया। बताते हैं कि मां आनंदशीला पिछले 2 दशकों से स्विट्जरलैंड में रहती है और वहां 2 नर्सिंग केयर होम का संचालन करती है। हाल ही में BBC से बातचीत में मां आनंदशीला ने कहा कि उनको जीवन में किसी चीज का कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा वह एक ऐसे विजेता है और जीवन में सबसे जरूरी बात यही है क्योंकि सभी हारा हुआ महसूस करते हैं। बहरहाल शीला ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं आज भी ओशो की प्रेमिका हूँ। वे ओशो की पूर्व सचिव रही। शीला ने अपने संस्करण डोंट किल हिम द स्टोरी ऑफ माय लाइफ विद भगवान रजनीश में अपने उस समय के अनुभव, अवलोकन और भावनाएं व्यक्त की है जब वे ओशो रजनीश के साथ काम कर रही थी। हालांकि शीला कहती है कि ओशो बहुत करिश्माई, प्रेरक, शक्तिशाली, प्रेम पूर्ण व्यक्ति वाले थे और साथ ही वे बेतुके ढंग से चालक, प्रतिशोधी, खुद के बारे में सोचने वाले और हानि पहुंचाने वाले भी थे। उन्होंने हर समुदाय, समाज और देश के सभी नियमों, नैतिकताओं, नीतियों और वैधताओं का उल्लंघन किया क्योंकि वे अपने नजरिए वाले ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें उनके अपने नियम और कायदे हो।